पिछले एपिसोड में हमें बताया जाता है कि कोई तोका को आवाज़ देता है और एपिसोड 4 में हम देखते हैं जो इंसान तोका को आवाज़ देता है वो जलाल होता है, जो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया तोका द वाइट मेज, और तुम यहाँ फेरी टेल में क्या कर रही हो। तोका कहती है मैं यहाँ नात्सु की वजह से हूँ और अपनी कहानी बताने लगती है, लेकिन जलाल उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम रेबेलियस वाइट मैजिक कल्ट की मेंबर हो जो दुनिया को खत्म करना चाहता है। इस पर तोका कहती है शायद आपने मुझे कोई और समझ लिया है, मेरा नाम तोका तो है लेकिन मैं वाइट मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैं सिर्फ वाटर मैजिक करना जानती हूँ। तो जलाल कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें अपना वाटर मैजिक कहाँ से मिला है। पिछले कुछ महीनों से कोई आदमी है जो मैजिकल एनर्जी चुरा रहा है, और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो इसमें रेबिलियस कल्ट का नाम सामने आया जिसकी मेंबर तुम भी हो। इस पर तोका बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जलाल उसकी बात नहीं मानता और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लेक्सिस बीच में आ जाता है और जलाल को तोका को ले जाने से रोकता है। ऐसे में तोका कहती है मेरी हेल्प करो, ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। जलाल बोलता है ये लड़की खतरनाक है, लेकिन लेक्सिस उसकी बात नहीं मानता और बोलता है ये लड़की हमारे गिल्ड क्रेस्ट के साथ है और जो भी हमारे गिल्ड का हिस्सा है मैं उसे परिवार मानता हूँ, चाहे वो बाद में बुरी ही क्यों न निकले, मेरा काम अपने गिल्ड मेंबर की रक्षा करना है। फिर वहां से सीन कट होता है और हमें ड्रैगन स्लेयर्स को दिखाया जाता है जहां स्कलियन बातें कर रहा होता है और बोलता है हमें वाइट मेज को ढूंढना होगा, पर कोई बात नहीं मैं लीड पर हूँ, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट कीरिया तुम इसके साथ कब तक ऐसा करोगी। तब हमें दिखाया जाता है कि कीरिया ने ईर्जा को बांध कर रखा होता है जिसे वो किसी जानवर की तरह ट्रीट कर रही होती है। कीरिया बोलती है जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तक मैं इसके साथ खेलती रहूंगी। बाद में वो ईर्जा को वहां से ले जाती है। फिर वहां से कीरिया को एक रूम में दिखाया जाता है जहां नात्सु और वेंडी को बांध कर रखा हुआ था जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन दोनों को वैसी हालत में देखकर ईर्जा बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन हमें ड्रैगन स्लेयर्स की बातों को मान लेना चाहिए। इस पर नात्सु गुस्सा हो जाता है और ईर्जा को कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। ईर्जा कीरिया को कहती है कि इन्हें छोड़ दो, ये मेरे दोस्त हैं, और रोने लग जाती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नात्सु की दोस्त लूसी को दिखाया जाता है जो उन सभी को ढूंढ रही होती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां हमें ये बताया जाता है कि ड्रैगन स्लेयर्स की फाइट के दौरान नात्सु, वेंडी और ईर्जा गायब हो गए थे और वाटर रॉक भी घायल हो गया था। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां लूसी बोट पर होती है जिसके पास हैप्पी और चार्लेस उठकर आते हैं और बताते हैं यहाँ एक और बोट है। इतने में लूसी देखती है वो बोट उनकी तरफ ही आ रही है। उस बोट में एक लड़की होती है जो ग्रे को लूसी को दे देती है और बोलती है मैं पास ही से गुजर रही थी तो मुझे ये मिल गया, लेकिन मुझे इसे संभालने में परेशानी हो रही थी इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया। लूसी हैरानी से बोलती है ब्रांदिस, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ब्रांदिस लूसी को बोलती है तुम हमेशा से ही परेशानी में हो। हैप्पी और चार्ल्स बोलते हैं तुम अल्वारेस स्प्रिंगन की 12 की मेंबर हो ना, जिस पर ब्रांदिस बोलती है हाँ मैं उसकी मेंबर हूँ पर वो अब टूट चुका है, वो भी तुम्हारी वजह से। लेकिन वो कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी बिना किसी एम्परर के अल्वारेस को रन करना एक सरदर्द था, और वैसे भी अब अजीज वहां का नया राजा है जो नेशन को वापिस से ठीक कर रहा है किसी राजा की तरह। जिस पर लूसी बोलती है कि यह सही फैसला था उसको राजा बनाने का। ब्रांदिस बोलती है अजीज अल्वारेस की छोटी टेरिटरीज का प्रिंस है, हालांकि वो थोड़ा गर्म खून का है, पर लड़ाई के बाद उसी ने सब संभाला है। इतना बोलकर ब्रांदिस वहां से चली जाती है, लेकिन लूसी चिल्लाकर बोलती है ग्रे को ठीक करती जाओ, जिसे सुनकर ग्रे वापस से नॉर्मल कर देती है। फिर वहां से सीन कट हो जाता है और हमें जलाल को दिखाया जाता है जो अभी भी ताको के बारे में सोच रहा होता है कि वो वही वाइट मेज है जिसके बारे में उसने सुना था और ये यहाँ फेरी टेल में क्या कर रही है, और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और कहता है ये सब दर्दनाक है और एर्जा तुम क्या करती अगर तुम मेरी जगह पर होती। इतने में हमें ईर्जा को दिखाया जाता है जो कीरिया के साथ सो रही होती है, लेकिन ईर्जा अचानक से अपनी आंखें खोल देती है और अपने गले का पट्टा तोड़ देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो कीरिया को एक धमकी देती है। कीरिया वहां से नात्सु और वेंडी के पास पहुंच जाती है और बोलती है ये कोई हिप्नोसिस मैजिक था जिसने मेरी आधी ताकत खत्म कर दी थी।
लेकिन अब कीरिया सो रही है तो इसकी वजह से उसका मैजिक कमजोर है, जिसकी वजह से मैं हिल पा रही हूँ। इर्जा बोलती है हमें काउंटर अटैक करना चाहिए, लेकिन नात्सु और बैंडी बोलते हैं शिप अभी भी चल रही है तो हम बीमार ही रहेंगे। लेकिन तभी शिप के नीचे से एक चट्टान आती है जिसे ब्रांदिस ने क्रिएट किया होता है, जो शिप को हवा में ले जाती है। शिप रुकने की वजह से नत्सु और बैंडी भी ठीक हो जाते हैं और काउंटर के लिए तैयार हो जाते हैं। शिप के हिलने के कारण कीरिया और बाकी सब भी उठ जाते हैं। कीरिया देखती है कि इर्जा वहां पर नहीं है और बोलती है क्या वो यहाँ से भाग गई, जिसको सुनकर इर्जा बोलती है मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। तो कीरिया बोलती है तुमने मेरा मैजिक तोड़ दिया, जिस पर इर्जा बोलती है जो मैजिक तुम अपनी आंखों से कर रही थी मैंने उसको आधा कर दिया है। लेकिन कीरिया बोलती है तुम कितनी बेवकूफ हो जो मुझ पर तब अटैक नहीं किया जब मैं सो रही थी। जिसे सुनकर इर्जा एक ईवल स्माइल के साथ बोलती है सोते हुए पर अटैक करना में कोई मजा नहीं है, मैं तो तुम्हें पनिशमेंट देना चाहती हूँ। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कल लाइन को दिखाया जाता है जो ये देख रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां नात्सु और वेंडी आ जाते हैं। नात्सु को देखकर स्कल लियन बोलता है क्या ये सब तुमने किया है, लेकिन नात्सु बोलता है नहीं, पर तुम देख सकते हो अब शिप रुक चुकी है और हम दोनों फ्रीली घूम सकते हैं। फिर हमें स्कल लॉइन और नात्सु की फाइट दिखाई जाती है जिसमें नात्सु स्कल लॉइन पर अपनी फायर ड्रैगन रोड से अटैक करता है, लेकिन स्कल लॉइन उसे ऐस में बदल देता है और वहां से गायब होने की कोशिश करता है। लेकिन वेंडी ऐसा होने नहीं देती। वेंडी अपने मैजिक का यूज करके स्कल लॉइन की चाल को उल्टा कर देती है और नात्सु स्कल लॉइन को एक जोरदार घूसा लगा देता है। फिर वहां से सीन कट होता है और हमें तोका को दिखाया जाता है जो लेक्सिस के शुक्रिया कर रही होती है। लेक्सिस बोलता है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा ऐसा कोई सीक्रेट है जो तुम्हें हमें बताना चाहिए? और अगर तुम अपना कोई सीक्रेट हमारे साथ नहीं शेयर करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हारे सीक्रेट की वजह से हमारे गिल्ड को कोई खतरा होता है तो मैं इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। फिर हमें वापस से कीरिया और इर्जा की फाइट को दिखाया जाता है जहां वो दोनों आपस में लड़ रही होती है। कीरिया इर्जा से बोलती है तुम शांत तो अच्छी लगती हो, लेकिन गुस्से में तो तुम और भी अच्छी लगती हो। कीरिया इर्जा पर भारी पड़ती नजर आती है। कीरिया इर्जा पर अटैक करने आगे बढ़ती है और बोलती है मुझे अब तुम्हारी कौन सी सेंस खत्म करनी चाहिए कि मैं तुम्हारी सेंस ऑफ सेम खत्म कर दूं। जिसका रिप्लाई करते हुए इर्जा कहती है मैं तुम्हारी हिप्नोसिस वाली मैजिक को अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं और इर्जा कीरिया को बोलती है हिप्नोसिस मैजिक से बचने का एक ही रास्ता है और वो है अवेयरनेस। तभी कीरिया बोलती है अच्छा कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लव्ड वन की फीलिंग्स को तुम्हारे अंदर से कट कर दूं। जिस पर इर्जा बोलती है ऐसा मत करना और मन में सोचती है मैं इसे बिना पनिशमेंट दिए नहीं छोड़ूंगी, मुझे फोकस करना चाहिए और वैसे भी मैं उसे अपना लव्ड वन नहीं बोलती। जिसके बाद हमें जलाल को दिखाया जाता है जिसके पास तौका आती है, जिसे देखकर जलाल बोलता है मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे पास आओगी तौका द वाइट मेज। तौका बोलती है तो तुम मेरे बारे में सब जानते हो, तो वैसे मैं तुमको बता दूं तुम मेरे रास्ते हो। जलाल बोलता है आखिर तुम फेरी टेल में क्यों हो? तौका बोलती है क्योंकि वो सब ताकतवर है और यहाँ की मैजिकल एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा मैजिकल पावर तबाही और परेशानी ला सकती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो व्हाइट मैजिक का सिद्धांत का विरोध करते हैं। जलाल बोलता है तुम मैजिक को इवल मानती हो तो उसे यूज क्यों करती हो? तोका बोलती हो मैं मैजिक को इवल नहीं मानती। और इतना बोलकर तोका जलाल की मैजिकल पावर लेने लग जाती है, लेकिन मैजिकल पावर लेते हुए तोका को कुछ हो जाता है और वो अचानक जमीन पर पड़ जाती है और जलाल को बोलती है यहाँ से चले जाओ इससे पहले वो मुझ पर वापिस हावी हो जाए। जलाल कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी गाजिल पीछे से आता है और तोका को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद जलाल समझ जाता है कि तोका के अंदर दो पर्सनैलिटीज है जिसमें से एक वाइट मेज है। जिसके बाद हमें वापस से इर्जा और किरिया की फाइट को दिखाया जाता है जहां किरिया लात मारकर इर्जा की तलवार तोड़ देती है और बोलती है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कट नहीं कर सकती? इर्जा बोलती है तुम चाहे जो मर्जी काट लो, लेकिन तुम हमारी दोस्ती के बॉन्ड को नहीं तोड़ सकती। इतना बोलकर इर्जा अपनी स्वॉर्ड को वापस से बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें वेंडी और नात्सु को स्कल लॉयन और मैडबॉल से लड़ते हुए दिखाया जाता है। स्कल लॉयन मैडमोल को लड़ने के लिए आगे भेजता है जो नात्सु की ओर आगे बढ़ता है।
मैडमोल अपने आर्मर ड्रैगन स्टील फर्स्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिसका जवाब देते हुए नात्सु फायर ड्रैगन आयरन पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो हमला मैडबॉल पर काम नहीं करता। मैडमोल बोलता है, मेरा आर्मर बहुत स्ट्रांग है और इन हमलों से इसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नात्सु बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आर्मर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये मेरी आग के आगे नहीं टिक पाएगा। मैडमोर बोलता है, मेरा आर्मर हीट रेजिस्टेंस भी है। नात्सु बोलता है, देखते हैं कितना दम है तुम में, और अपनी पूरी ताकत से फायर ड्रैगन किंग्स स्पगेट्री का यूज करता है, जिससे वहां पर जोरदार धमाका होता है और नात्सु मैडमोल को हरा देता है। जिसके बाद एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है।